सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रेमचंद का जो पाठ दो बेलों की कथा है उसके आगे वाला जो भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो बेल हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि इन दोनों बेलों को वो जो लड़की है वो रोटियां खिलाती है। उसके बाद दोनों दिन भर जोते जाते डंडे खाते, अर्थात दोनों बैलों को दिन भर हल में जोता जाता। वह जो गया नाम का व्यक्ति था डंडे मारता। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। और जैसे ही शाम को आते थान अर्थात पशुओं को बांधने का स्थान वहाँ पर बांध दिए जाते और वह जो छोटी बालिका थी वह उन्हें रोटियां खिलाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी, अर्थात उस बालिका का बैलों के प्रति जो प्रेम था, यह जो रोटियां हैं उन बैलों के लिए प्रसाद का काम कर रही है कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, अर्थात सूखा भूसा मिलता था परंतु इस बालिका के प्रेम को देख कर के उन्हें अच्छा लगता था। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, पर गया उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए दोनों की आंखों में विद्रोह था, गुस्सा था। अब वो दोनों बातचीत करते हैं तो एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा। मूक भाषा का अर्थ हुआ चुप रहकर कहना, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कि हे हीरा अब सहन नहीं होता है, बड़ी तेज़ भूख लग रही है या ये हमें परेशान करता है। तब हीरा ने कहा कि भैया क्या करना चाहते हो। फिर मोती कहता है एक आध को सींग ऊपर उठाकर फेंक दूंगा, अर्थात इस घर में जो रहते हैं उनमें से किसी को मैं मेरे सींग से मारूंगा या उठा करके फेंकूंगा। लेकिन हीरा ने कहा जानते हो वह जो प्यारी लड़की है जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, अर्थात यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। अनाथ होना अर्थात बिना माता पिता के होना। ये लड़की हमें रोटियां खिलाती है और अगर इस लड़की का जो पिता है उसको अगर अपन ऊंचा के फेंक देंगे या सींगों से मार देंगे तो बेचारी ये लड़की अनाथ हो जाएगी, इसका पालन पोषण कौन करेगा। फिर मोती कहता है तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है, अर्थात ये जो मालकिन है गया की पत्नी है उसको सींगों से उठा के फेंक देता हूँ, ये इस लड़की को भी मारती है। फिर आगे हीरा कहता है लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो हे मोती। अपने यहाँ पर भारतीय संस्कृति भी रही है कि औरत जात पर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए या उसको नहीं मारना चाहिए, ऐसा तुम भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तो उड़ाकर भाग चलें। तब मोती ने कहा यार भाई बार बार मैं कोई कहता हूँ आप मना करते हो तो क्या करना चाहिए, यहाँ से तुड़वा के भाग चलते हैं। हाँ ये मैं स्वीकार करता हूँ। तब हीरा ने कहा चलो ठीक है, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, क्योंकि जो रस्सियाँ थी वो बड़ी मोटी मोटी थी। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, अर्थात मोटी रस्सी है तो उसको अपन दांतों से चबाएंगे तो वो थोड़ी ढीली हो जाएगी, तो फिर एक झटके में टूट जाएगी, ऐसा सोच रहे हैं। अब रात को जब वह बालिका रोटियां खिला करके चली जाती है तो दोनों रस्सियां चबाने लगते हैं। जैसे ही वह बालिका आई रोटियां खिलाई और दोनों रस्सियां चबा रहे हैं, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी, बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते। अब रस्सी जो है इतनी मोटी है कि वो मुंह में आती नहीं है, ताकत लगाते हैं और वापस रुक जाते हैं। सहसा अर्थात जो सहसा शब्द यहाँ पर आया है इसका मतलब होगा अचानक। सहसा का मतलब होगा अचानक। क्या होता है, घर का द्वार खुलता है, गेट खुल गया और वह लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे और एकदम देखा तो वो लड़की घर से निकल के आती है और दोनों सिर नीचे झुका देते हैं और उसे प्रेम करते हाथ चाटते हैं। क्योंकि जो पशु होता है उसके पास अगर अपन जाएंगे उसको सहलाएंगे तो वो अपना हाथ चाटने लग जाएगा, अर्थात वो अपना प्रेम प्रकट करता है। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, उसने
उसके माथे से लाए और बोली। अब वह जो लड़की है वो उसका माथे का मतलब यहाँ पर सिर, अर्थात वो जो बेल है उन बेलों का जो सिर है, सिर पर हाथ घुमा रही है, सहला रही है और कहती है खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ कि हीरा मोती तुम दोनों को मैं खोल देती हूँ, तुम चुपके से यहाँ भाग जाओ, नहीं तो ये जो गया नाम का व्यक्ति है ये तुम्हें मारेगा, खेतों में जोतेगा और अच्छा खाना भी नहीं देगा, नहीं तो यहाँ सब लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी, और घर में अभी बातचीत चल रही थी, मैं सुन के आई हूँ कि इनकी नाक में नाथ डाल देंगे। उसने घराव खोल दिया और उस लड़की ने जो फूंदेदार रस्सी घराव है उसको खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे, अर्थात दोनों भागते नहीं हैं। अब मोती अपनी भाषा में पूछ रहा है हीरा से, अब चलते क्यों नहीं, अर्थात हे हीरा चलते क्यों नहीं हो। तब हीरा ने कहा चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, अगर अपन यहाँ से चल गए भाग गए, ये जो लड़की बेचारी है इस पर आफत आ जाएगी, अर्थात ये सोचेंगे कि इस लड़की ने खोला होगा तो मारेंगे पीटेंगे, सब इसी पर संदेह करेंगे, अर्थात शंका करेंगे कि इनको कौन खोल सकता है। सहसा अचानक बालिका चिल्लाती है और चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बेल भागे जा रहे हैं, अर्थात जो फूफा के बेल लाए गए हैं दोनों भाग रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बेल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, अर्थात वह बेलों को भगाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा बोला है। और जैसे ही लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है, अंदर से जो गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, घबरा गया और बेलों को पकड़ने चला। वे दोनों भाग गए, गया ने उनका पीछा किया और भी तेज़ हो गए, अर्थात तेज़ भागे। गया ने शोर मचाया, यहाँ पर शोर मचाना अर्थात चिल्लाया, या वो तेज़ तेज़ आवाज़ करता है और लोगों को बुलाता है। फिर गांव के जो कुछ आदमी थे वो साथ लेकर के लौटा, दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। अब वो गया गांव से लोगों को लेके आ रहा है और दोनों जो मित्र हीरा मोती आगे आगे भागे जा रहे हैं, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता नहीं था, अर्थात जब वो आए थे तब कौन सा रास्ता था और अब जा रहे हैं तब कौन सा रास्ता है उनको पता नहीं है। दोनों को नए नए गाँव मिल रहे हैं। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए, अर्थात दोनों भाग गए और एक खेत के वहाँ चले गए और दोनों कह रहे हैं यार क्या करें। अब हीरा कहता है मालूम होता है राह भूल गए, राह का मतलब यहाँ पर रास्ता है। यार मोती ऐसा लग रहा है कि अपन रास्ता चूक गए हैं, तुम भी बेहताशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। अब मोती कहता है यार भाई देख हीरा, तेरे को भागना नहीं चाहिए, हम उस गया को वहीं मार गिराते, फिर आगे उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। यहाँ पर जो हीरा जो है बड़ा समझदार है, ये स्वामी भक्त है, इसलिए बार बार मोती को समझा रहा है कि दुनिया के लोग क्या कहते हैं कि भाई जो बेल है उन्होंने अपने उस गया नाम का व्यक्ति था उसको मार दिया, कोई बात नहीं, वो हमें परेशान करता है लेकिन हम उसे परेशान नहीं करेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। यहाँ पर जो व्याकुल शब्द है इसका मतलब दुखी, अर्थात उनको तेज़ भूख लग रही है, खाना समय पर नहीं मिलता है। अब एक खेत में मटर खड़ी थी, अर्थात मटर के जो पौधे हैं वो लगे हुए थे और उसको चरने लगे, खाने लगे, रह रहकर आहट लेते थे, आहट एक प्रकार की आवाज़ सुनते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, जैसे उनका पेट भरा उनको बड़ा अच्छा लगा, यार मज़ा आ गया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद में उनको अच्छा खाने को मिला है और वो भी मटर मिल गया, बड़ा आनंद आ गया। दोनों ने डकार ली, अर्थात जब अपन भोजन करते हैं और उसके बाद में अपना पेट भर जाता है तब एकदम डकार आती है, ऐसा उन्होंने अनुभव किया। फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। अब दोनों को देखो मज़ा आ रहा है और भोजन तो हो ही गया, अब दोनों आपस में सींग मिला रहे हैं और एक दूसरे को ठेलने का मतलब धक्का मार रहे हैं। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। अब मोती है जो हीरा को ठेलते ठेलते पीछे ले गया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया और हीरा बेचारा खाई में गिर जाता है। अब दोनों मस्तियाँ कर रहे हैं, तब उसे भी क्रोध आ गया, अब हीरा को भी क्रोध आ गया, संभल कर फिर उठ गया हीरा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है और मोती ने सोचा यार भी हीरा को गुस्सा आ गया है, अब जरूर अब
मार देगा। तो वह किनारे हट गया अर्थात दूर हो गया। फिर आगे अब वो दोनों मस्तियाँ कर ही रहे थे और उसी समय अरे ये क्या है, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ सांड ही है, अर्थात दोनों ने बात की। उधर से कोई बड़ा सांड आ रहा था, वह सामने आ पूछा। दोनों मित्र बगले झांकने लगे, अर्थात दोनों हीरा और मोती एक दूसरे को देख रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, बहुत मोटा ताजा तगड़ा हाथी के समान है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, अर्थात इस अगर सांड से अपन भिड़ेंगे लड़ेंगे तो हमारी जान चली जाएगी, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आ रही है। अगर अपन इससे नहीं भिड़ेंगे तो भी हमें मारेगा। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर उसकी सूरत है, अर्थात उसकी शक्ल भी बड़ी जोरदार है। और मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे पसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। अरे यार भाई हीरा फंस गया, आज तो ये सांड हमें मार देगा। हीरा ने चिंतित होकर के कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, अर्थात इस सांड को अपने आप पर बहुत घमंड है। आरजू विनती नहीं सुनेगा, अगर अपन हाथाजोड़ी करेंगे प्रार्थना करेंगे हमारी बात नहीं मानेगा। भाग क्यों न चले यार, इससे तो बढ़िया है अपन यहाँ से भाग चलते हैं। अब दोनों में बातचीत हो रही है। फिर कहा एक ने कि भागना कायरता है, क्यों भाई नहीं भागेंगे अपन कोई कायर व्यक्ति हैं क्या? तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। और मोती ने कहा फिर ठीक है भाई तुम यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। यहाँ पर ये मुहावरा भी है 9-2-11 होना, इसका मतलब होता है भाग जाना, कि ठीक है भैया आप यहीं रहो, मैं तो भागे जा रहा हूँ। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है, उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे। इसका सीधा सीधा उपाय है कि अपन दोनों एक साथ उसको मारेंगे। मैं आगे से रगेदता हूँ, रगेदना अर्थात आगे से जाकर के उसको सिंगू से मारूंगा और तुम पीछे से उसको रगेदना। दोहरी मार पड़ेगी, अर्थात एक आगे से एक पीछे से, तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है, अर्थात हम दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए उससे लड़ेंगे तभी जीत सकते हैं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके और दोनों मित्रों ने जान हथेलियों पर अर्थात मरने की चिंता नहीं करी और लपके अर्थात उसकी ओर दौड़े। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था, तजर्बा का अनुभव। अब वो संगठित शत्रुओं से नहीं लड़ता है, अर्थात कभी एक सामने कोई आता है उसको मारता है। अब यहाँ पर तो दो हो रहे हैं, वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया और जैसे ही हीरा पर झपटता है मोती पीछे से जाता है, सांड उसकी तरफ मुड़ता है तो हीरा ने रगेदा, अर्थात एक की तरफ जाता है तो दूसरा उसकी तरफ पीछे से आ जाता है। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद हैं, ये कलाकार व्यक्ति हैं, अर्थात एक के ऊपर जाता है दूसरा पीछे से आता है। उसे अवसर ही नहीं देता, मौका ही नहीं मिलता था। एक बार सांड चिल्लाकर हीरा का चिल्लाकर अर्थात बड़े गुस्से में जोरदार अंत करने के लिए चला और जोरदार भाग करके हीरा पर जाता है तो मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया और उधर से मोती आता है और बगल में आकर के जोरदार उसके ऊपर सींग भोंक दिए। सांड क्रोध में आ गया और पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरी पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी हो गया, अर्थात घायल हो गया और वहाँ से भाग गया और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेचारा बेदम होकर के नीचे गिर पड़ा जब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र, अब यहाँ पर ये जो दोनों मित्र है विजय के नशे में झूमते चले जाते थे, अर्थात इनको जीत मिल गई है, सांड को मार दिया है तो बड़ी खुशी हो रही है और झूमते हुए जा रहे हैं, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तब मोती ने अपनी सांकेतिक अर्थात संकेत वाली भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। यार हीरा भाई मेरी इच्छा थी साढ़े इस सांड को अपन मार देते हैं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। हीरा ने कहा कि नहीं भैया गलत बात है, अगर कोई दुश्मन नीचे पड़ जाता है गिर जाता है तो उस पर सींग नहीं चलाना चाहिए, उसको नहीं मारना चाहिए। तब मोती कहता है ये सब ढोंग है, अर्थात ये सब फालतू की बातें हैं, दिखावा है। बेरी जो होता है अर्थात दुश्मन जो होता है, बेरी का मतलब यहाँ पर दुश्मन से है। दुश्मन जो होता है उसको तो ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे।
अब घर कैसे पूछेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचो। और फिर दोनों बातें कर रहे हैं, भैया आप घर कैसे चलेंगे। सामने मटर का खेत आई, मोती उसमें घुस गया। और मोती थोड़ा उपद्रवी है, मस्तियाँ भी करता है, गुस्सा भी आता है, और एक मटर के खेत में खाने के लिए घुस जाता है। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक ने सुनी। हीरा ने कहा कि भैया रुक जा भाई, अभी नहीं घुसते हैं। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़े आ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया, अर्थात पकड़ लिया, चारों तरफ हो गए। दोनों, हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती जो है वो सींचे हुए खेत में था, अर्थात वो जो खेत था उसकी पिलाई कर रखी थी। तो उस पिलाई वाले खेत के अंदर मोती है और हीरा मेड़ पर ही है। अब पिलाई वाला जो खेत है उसमें पानी है, तो उससे मिट्टी जो गीली हो गई है और उसे कीचड़ टाइप में उसके पैर अंदर घुस रहे हैं, तो उसके जो खुर है वो कीचड़ में धंस गए, नहीं वो भाग सका और मोती को पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, संगी का अर्थ हुआ साथी। अब जो वो साथी है, उसका जो दोस्त है वो संकट में है, दुखी है, तो बेचारा हीरा भी वापस आ गया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। अब यहाँ देखो दोनों में मित्रता कैसी है कि एक को पकड़ लिया तो ऐसा नहीं कि भाई दूसरा भाग रहा है, एक साथ फंसेंगे। रखवालों ने भी उसे भी पकड़ लिया, और जो रखवाले आए थे उन्होंने उसे भी पकड़ लिया। और फिर प्रातःकाल सुबह का समय हुआ, दोनों जो मित्र हीरा और मोती है उनको कांजी होश में बंद कर दिया गया। अर्थात कांजी होश जो होता है, ये आवारा जो पशु होते हैं उनको पकड़ करके एक स्थान जहाँ पर ले जा कर के डाल दिया जाता है, उसे कांजी होश कहते हैं। कि हीरा और मोती दोनों ही वहाँ बंद कर दिए गए। इस प्रकार अभी अपन ने ये जो भाग पढ़ा है सभी को समझ आया होगा। राधे राधे।